हाय वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 6 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, क्या बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कार्ड में भी आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये 2 हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर वर्गोस एंड वर्गोस पर्सन। लेट्स सी कैसा रहने वाले हैं। ओह, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, मैजिशियन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं नए तरीके से अपने कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो। वेदर वो टोटली न्यू कनेक्शन हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो, वेदर वो आप लोग जो कनेक्टेड कनेक्शन हो उसमें एक नया तड़का डालने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गो, सो दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओके, कोई ना वॉन्ड का कार्ड है। मैं भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। बट कोई ना वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति है, यू नो अर्थली साइन। ओके, बट आपके पर्सन ना कहीं फायरी हैं, कहीं ना कहीं रोमांटिकली कोई भी कनेक्शन वाइज यू नो एक एडवेंचरस लव लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, स्मार्टली डील कर रहे हैं। ही और शी लुकिंग सो गॉर्जियस। ओके, मे भी शायद अट्रैक्शन बहुत हाई है आप दोनों के बीच में। ओके, बट देयर फीलिंग इज़ ये कहीं ना कहीं अपनी लव कनेक्शन को एक स्पार्क देना है, एक एडवेंचरस बनाना है, एक यू नो एक्साइटिंग लव लाइफ बनानी है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इंटेंशन आपके पर्सन की पेज 1 या सी कहीं ना कहीं फायरी साइन के साथ में तो आप डील कर रहे हो। ओके वर्गोस, एंड उनके इरादे हैं कि पेज 1 का कार्ड है। पेज 1 इज ऑल अबाउट गैस कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज एकदम क्लियरली आगे बढ़ना। ओके, नो मोर हाइडिंग, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर ऑब्स्टिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गैस पेज 1 इज फ्रेश स्टार्ट। से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वन, पेज ऑफ वन, लव वाइज एक फ्रेश स्पार्क लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो रहा हो पर्सन के साथ में, यू नो बहुत बोलते ना एक्साइटिंग कम्युनिकेशन, ताकि एक नए सिरे से अपनी लव लाइफ या कनेक्शन वाइज स्टार्ट कर सके। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई पास्ट में इनमेच्योरिटी थी या फिर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे थे रिलेशनशिप वाइज, तो ये 2 वीक में कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि नहीं, मुझे अपनी इमेच्योरिटी को छोड़ के, बोलते बचपने को छोड़ के मुझे एक मैच्योर तरीके से अपनी लव लाइफ को डील करना है, क्लियर होना है, ताकि लव लाइफ बस एक एक्साइटिंग लव लाइफ बन सके। ओके, एंड दिस इज़ देयर बिहेवियर। मे बी शायद 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो उनका बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं नो मोर जगलिंग। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे थे या फिर, क्योंकि मुझे यहाँ पर उनके बिहेवियर ये लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी ना कहीं और डील नहीं करना, मुझे अपने पर्सन के साथ में डील करना है। नो मोर थर्ड पार्टी, नो मोर जगलिंग। ओके, तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं नो मोर। ओके, मे भी शायद क्रॉस रोड पे है, डिसीजन ले रहे कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करनी है। ओके, तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला, अगर कोई ऑफ़र भी आता है, अगर सिंगल है तो ऑफ़र आ रहा है तो डिसीजन ले रहे हैं, और अगर मिंगल है तो कोई अगर जगलिंग पार्ट चल रहा है तो नो मोर करके बोलते नो मोर। ओके, मैं अपने पर्सन के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सन के साथ में यू नो
एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ में नहीं डील कर सकता, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं नो मोर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सके अपने कनेक्शन वाइज। ओके, एंड दिस इज योर फीलिंग वर्गोस, Queen of Coins, see, Queen of Wand, Queen of Coin, this is you. Okay, Virgos, your feeling is so much grounded, stable. Okay, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, फ्रेशनेस वाली एनर्जी है। सामने वाला आपको जितना केयर करता है, आप भी उतना ही केयर करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द स्टेबिलिटी वाली एनर्जी। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी, सो मच स्टेबल है अपने पर्सन के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति। ओके, एंड दिस इज़ योर चैलेंज वर्गोस, चैलेंज है आई टोल्ड यू ना कहीं जगलिंग चालू है। ओके, उनका बिहेवियर, तो इसीलिए आपके पर्सन बोले कि नो मोर जगलिंग, नो मोर थर्ड पार्टी, नो मोर फ्लडिंग करना। नाउ डिसाइड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स है 3 ऑफ सोर्स की। मे बी शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, मे बी शायद थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी शायद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इमोशनली ड्रेन हुए हो, कहीं ना कहीं सैडनेस हो रहा है, बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक डिसअपॉइंटमेंट किया है, इमोशनली आप ड्रेन हुए हो। ओके, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से, बट दैट इज़ योर चैलेंज एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो सी पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, कहीं ना कहीं अगर सिंगल हो तो ऑफर आ रहा है, मिंगल हो तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से अपनी लव लाइफ को, कनेक्शन को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कलरफुल लव लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत कर सकें। ब्लेसिंग है गाइस, डोंट यू वरी। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। एस ऑफ कप, सी एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ब्लेसिंग है। ओके, नो मोर फ्लर्टिंग क्योंकि देयर लॉट्स ऑफ पीपल इज़ देयर। ओके, नो मोर फ्लर्टिंग। आप लोगों की लाइफ में ऑफर चाहते हो, ऑफर भी है, एक नई शुरुआत है। एन्जॉय योर लव लाइफ एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, सपोर्टिंग ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीकेंड। सी ये सब सोर्स के कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं ट्रूथ सामने आ रहा है, या फिर क्लियर हो रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मैसेजेस भेज रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ में या फिर कनेक्शन वाइज क्लियर हो सको। ओके, क्योंकि देयर इज़ द लव। लवर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, वर्गो सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, तो मैं ये बोलूँगी डोंट डिस्ट्रैक्ट। ओके, क्योंकि दिस इज़ कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मे बी शायद उसका थर्ड पार्टी की वजह से, लोगों की वजह से, तो उसमें क्लियर होते हुए दिख रहे हो। ओके, ताकि रीयूनियन हो सको, ताकि आप अपनी लव लाइफ में फिर से एक सेकंड चांस दे सको बोल के क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मेजरली। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, अगर कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई कला कलेश कनेक्शन वाइज कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो सेकंड चांस आप लोगों को मिल रहा है ताकि आप क्लियर हो सको और एक नई शुरुआत कर सको। बट मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि देयर इज़ द मे बी शायद लोग हो सकते हैं, कोई पास के हो सकते हैं जो थोड़े से इंटरफेरेंस होके आपके रिलेशनशिप वाइज डिस्टर्बेंस हो, तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बना के रखिएगा, या फिर अपनी लव लाइफ को सीक्रेटली रखिएगा। सीक्रेटली मीन्स कि अपने तक की। ओके, ताकि आपकी लव लाइफ में कोई बाधा ना आ सके। ओके, या आई फील सो कि वर्गोस की कहीं ना कहीं ये 2 वीक में अगर आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो सुलझ जाएगी, सो डोंट यू वरी। एंड अगर कोई सिंगल है तो मिंगल होने के लिए ऑफ़र भी आ रहा है, ब्लेसिंग है। और घरेलू मामले में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो भी यहाँ पर आप ना ग्राउंडेड हो जाओगे, सेकंड चांस दे रहे हो ताकि आपके घरेलू मामले या फिर लव वाइज हर चीज़ एक क्लियर होके आगे की तरफ आप लेके जा सको। ओके, let's see how they Queen of Wand, उनकी feeling, why Queen of Wand is there for you Virgos person feeling। Virgos person feeling why
क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ देयर बिकॉज कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है वर्गोस आपके पर्सन ना यहाँ पर 4 ऑफ कप की 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना फायर साइन है, आई टोल्ड यू, हील हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है 2% की वजह से हील हो रहे हैं। 2% पहले था, ओके, नाउ अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपने पर्सन को धोखा नहीं देना है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हैं आप रिलेशनशिप वाइज, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए और एक्साइटिंग बनाया जाए। ओके, तो उनकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने पार्टनर को, पर्सन को दुख दिया है, तो उसको कैसे उभारें और कैसे कनेक्शन वाइज बैलेंस करते हुए एक एक्साइटिंग लव लाइफ या फिर कोई भी कनेक्शन बना सके। ओके, क्योंकि सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। मे भी शायद वर्गोस आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी लग रहा है, तो हर्ट किया हो, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि कैसे अपने पर्सन को मनाया जाए, बैलेंस किया जाए, सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन सो मच पैशनेट है, सो मच रिलेशनशिप को सिक्योर करने के प्रति फोकस हैं। ओके, हील हो रहे हैं एंड जस्ट प्लानिंग करेंगे कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। ओके, क्योंकि दिस इज़ देयर इंटेंशन। पेज ऑफ वन क्लियर होते हुए, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सी आई टोल्ड यू ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्स एंड द टावर का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनके इरादे ये है कि अगर उन्होंने कहीं आपको धोखा दिया है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, चीट किया है, ओके, चाहते हैं कि सडन वो सारी पास्ट की बातें ख़त्म हो जाए ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर से फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने हर्ट किया है, धोखा दिया है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर कहीं पास्ट में, ओके, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ गई थी, तो इसीलिए आपको दुख हुआ है। तो चाहते हैं, उनकी इरादे ये है कि सारे जो गिले शिकवे थे, सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाए सडनली, ताकि उसमें सॉल्यूशन आ जाए, ताकि मैं रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकूं। वेदर वो शादीशुदा वाले हो, वेदर वो रिलेशनशिप में हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पास के कोई भी मामलों को ख़त्म करते हुए सडनली। इसीलिए अभी उनकी बिहेवियर ये है कि नो मोर फ्लर्टिंग, नो मोर अभी मुझे ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं करना है, किसी और के साथ में नहीं हो करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, वाई 2 ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, या सी लवर्स ट्वाइस है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ये है कि मुझे अभी और भी ज़्यादा सीक्रेट नहीं होना है। ओके, मुझे और भी ज़्यादा दिस इज़ द मेजर आर्काना। सी मेजरली उनका बिहेवियर ये है कि मुझे अपने जो भी सीक्रेटिव एनर्जी है या फिर सीक्रेटिव है अपने पर्सन के साथ में नहीं छुपाना है। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं आई थी, कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग था, इल्यूजन डिल्यूजन था। ओके, तो चाहते हैं कि नो मोर इल्यूजन, नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर सेकंड पार्टी, नो मोर थर्ड पार्टी। ओके, ताकि मुझे अभी और किसी के साथ में डील नहीं करना, मैं अपने पार्टनर के साथ में हैप्पी रहना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है मैं उसको ख़त्म करके अपने पर्सन के साथ में सोलमेट कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। नो मोर थर्ड पार्टी, बॉन्डिंग करना चाहता हूँ। ओके, तो उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। जैसे होता है ना, सॉरी अब मैं नहीं करूँगा, नाउ जस्ट होता है ना सॉरी बोल के, जैसे कि जो गलती हो गई, अब मुझे आपको धोखा नहीं देना, मुझे अभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना। जस्ट लाइक उनके बिहेवियर ये है कि वर्गोस कि वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे ना रिलेशनशिप में बॉन्डिंग चाहिए, पीस चाहिए, बैलेंस करना है, लाइफ में आपके साथ में मूव ऑन होना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, दैट्स वाई योर फीलिंग इज़ कि आप भी ओके बोल रहे हो। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन की फीलिंग है, तो अगर वो आपको ये बोल के फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो आप भी बोलोगे ओके फाइन, दिस इज़ योर लास्ट चांस, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी आप भी फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो,
क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग ये है कि पहले आप बहुत ज़्यादा जैसे कि चीट हुआ था, धोखा हुआ था, तो 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रात रात भर अपने पर्सन के बारे में, अपने उस धोखे के बारे में। ओके, बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रहा था। नाउ वो डार्क पीरियड इज कंप्लीशन, यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो आप रिसीव करो। दैट्स वाई योर फीलिंग इज़ कि पार्टनर अगर आपको फ़ोन कर रहा है तो आप उसका रिप्लाई दे रहे हो, पार्टनर आपसे बातचीत करना चाह रहा है तो आप भी बातचीत कर रहे हो, जस्ट लाइक अ गिव एंड टेक। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम्स, वो साइकिल ख़त्म होके एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज, 3 ऑफ सोर्स। चैलेंज है थर्ड पार्टी, चैलेंज है डिसअपॉइंटमेंट, चैलेंज है कहीं ना कहीं सी चैलेंज है कि थर्ड पार्टी तो है। ओके, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि स्लोली आप अपनी लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जाओ, क्योंकि दिस इज़ योर चैलेंज। थर्ड पार्टी, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल ड्रेन, हर्ट होना, सामने वाले ने धोखा देना, ओके कुछ भी, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो। स्लोली आप या आपके पास स्लोली जो भी ये हर्ट हुआ उससे आप मूव ऑन हो और सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ जाओ, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, स्लो सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये चैलेंज है ना उसको आप ओवरकम कर लोगे। ओके, आप जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म करके आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की तरफ चले जाओगे, सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप, कंफर्टेबल रिलेशनशिप की तरफ। ओके, लेट्स सी दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम इज़ ब्यूटीफुल। पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में ऑफर है, मैसेजेस है, क्वीन ऑफ सोर्स। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एंड कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद हो सकता है कि एयर साइन के साथ में ना आप क्लैरिटी चाहते हो। दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस मैच्योरिटी, पेशेंट रखते हुए मैच्योर तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हो एंड राइट टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में इनबैलेंस वाली रिलेशनशिप हो गई थी, हर्ट हुआ था, दिल टूटा था एंड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ था, या फिर राइट टाइमिंग नहीं थी, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्मार्टली काम कर रहे हो रिलेशनशिप को बनाने के लिए, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द टेम्परेंस का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी अनबैलेंस वाली रिलेशनशिप तो था। ओके, एंड कहीं ना कहीं टाइमिंग भी गलत थी। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना मैच्योर तरीके से डील करो ताकि सही टाइम का वेट करे हो, ताकि आपकी रिलेशनशिप सुधर सके और आप रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट मूव की तरफ जा सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको। बट मैं ये बोलूँगी कि आपकी रिलेशनशिप उन्हीं पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म होके फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। ब्लेसिंग है, ऑफ़र है, एक कलरफुल लव लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। देयर इज अ चेंज। ओके, रिलेशनशिप वाइज जो भी प्रॉब्लम आई थी ना वो चेंज हो रही है, साइकिल चेंज हो रहा है, फिर से आप कलरफुल रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स भी बोलना चाहते हैं ब्लेसिंग है गाइस, डोंट यू वरी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सी ओवरऑल एनर्जी, जजमेंट, लवर्स एंड एस ऑफ सोर्स। ओके, सेकंड चांस है, सोलमेट कनेक्शन है, क्लैरिटी है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पर ना पेशेंट रखे हुए हो। मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस, वर्गोस, कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो ताकि आप अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको फ्रेश तरीके से। ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं अगर आप स्टक भी थे लव लाइफ में, पहले आप क्लियर कर रहे हो उस स्टकनेस को, जैसे कि मेंटल तौर पे। ओके, क्लियर कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, उस बात को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने लव लाइफ को या फिर घरेलू मामलों को एक फ्रेश मूव दे सको, एक अच्छी तरह से बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन वाइज, लव या फिर मैरिज कनेक्शन, ओके, अगर स्टक थे या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी थी, तो आप ना क्लियर हो रहे हो, पहले फेस टू फेस बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो,
एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के प्रति जो भी गिले शिकवे थे उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस दो और फिर सोलमेट कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, या फिर आप अपने कनेक्शन को एक नई तरीके से मैनिफेस्ट करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नई तरह से मैनिफेस्ट है, सो डोंट यू वरी गाइस। इसीलिए यूनिवर्स भी बोलना चाहते हैं ना, ब्लेसिंग है तो आप अपने लव लाइफ को जिस भी वे में आप ढालना चाहो ढाल सकते हो। ओके ओके, लेट्स सी व्हाई द एस ऑफ कप इज हियर फॉर गाइडेंस। पेज ऑफ सोर्स एंड द 8 of Wands। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें क्लैरिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं। 8 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस सी, अगर आप लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी था तो थर्ड पार्टी को आउट कर रहे हो, ताकि आप क्लियर होके अपने लव वाइज फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, सी हियर इज दैट किटन। ओके, 8 of Wands का कार्ड है। कहीं ना कहीं सी हियर इज़ द यू बोथ एंड हियर द थर्ड पार्टी। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी थी या कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें ना आपको क्लैरिटी मिल रही है या थर्ड पार्टी लेट गो हो रहा है, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लव लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, कोई ऐसी बातों की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गए हैं, तो कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए। ओके, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आए, एक इमोशनली एक नई तरीके से आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। ओके, तो क्लैरिटी लानी है गाइस। और अगर थर्ड पार्टी है भी ना, तो उसमें आप लोग क्लियर हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। ओके, अच्छी एनर्जी है तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि आप लोगों की लव लाइफ में रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहा है, टोटली न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहे हैं, घरेलू मामले सुलझते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ना अगर क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ में बैठ के टाइम निकाल के बात कीजिएगा, ताकि आप क्लियर होके अपने लव लाइफ को एक सिक्योर लव लाइफ बना सको। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन फॉर यू और योर पर्सन। व्हाट्स द कन्फेशन फॉर वर्गोस? Okay, I have wall around my heart ever since it was last broken. Okay, सी मे भी शायद ये ना आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका हूँ। मे भी शायद सी धोखा हुआ है या फिर उन्होंने चीट किया था, तो मे भी शायद वो आपको ये बोल रहे हैं कि जब से तुम गए हो या फिर जब से तुमसे ब्रेकअप हुआ है, मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं किसी के लिए भी, बस अभी सिर्फ तुम ही रहते हो मेरे दिल में, जस्ट लाइक दिस। ओके, आई डे ड्रीम अबाउट यू। सी, कहीं ना कहीं वर्गोस आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि मैं दिन में भी तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ, रात में भी तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ, उठते बैठते भी तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ, तुम ही तुम हो हर जगह। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। और कहीं ना कहीं वो ये भी कोई आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ या तुम्हारे पीछे हूँ। ओके, तुम्हारी लाइफ में। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, कि मैं बहुत आभार हूँ कि तुम मेरे साथ में हो, तुम मेरे साथ चल रही हो या चल रहे हो, तो अच्छी एनर्जी है वर्गोस। तो मैं ये बोलूँगी कि आई फील सो ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन आपको कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए और मैं उठते बैठते खाते सोते आप ही का ख्याल करता हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं तुम मेरी लाइफ में आई या फिर तुम मेरे साथ में हो, हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हो बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस।
सो वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।